दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक संग्रह किया है जो कि किसी न किसी पेपर में जैसे लोको पायलट में या एसएससी जीडी में सीटेट में या टेट में पहले पूछे जा चुके हैं। आने वाले समय में इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है क्योंकि स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखें। अब मैं बहुत ही तेज़ी से आपको ये तीनों प्रश्न बता दूंगा। 10 मिनट के अंदर अंदर की हमारी वीडियो होगी और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न है कि 100 साल का युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये फ्रांस देश था और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड ने 100 साल का युद्ध लड़ा था, यानी इनके बीच में 100 सालों तक युद्ध चला था। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आता है। तीसरा प्रश्न है बांग्लादेश का सृजन यानी स्थापना कब हुई। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसी का नया नाम बांग्लादेश है। ये जो है कि पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 ईस्वी में, तब से बांग्लादेश का सृजन हुआ। सबसे लवणीय सागर कौन है। तो याद रखिएगा मृत सागर। जो मृत सागर है यह सबसे लवणीय सागर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है। तो याद रखिएगा एफिल टावर। एफिल टावर जो है यह मुक्त रूप से खड़ी हुई है। ये विश्व की सबसे ऊंची संरचना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो इसका नाम होता है मैक-मोहन जो सीमा रेखा है यह भारत चीन के बीच की रेखा है। अगला है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो याद रखिएगा यह फ्रांस देश का निवासी था नैपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा कवारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी जिसे कवारती कहते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस सन में हुई थी। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होती है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो इसका नाम था बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है चंद्रमा का द्रव्यमान। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन था दूसरा विश्व युद्ध किस काल में लड़ा गया था। तो याद रखना है आपको 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा 1951-1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव कराया गया था जिसमें लोगों ने वोट दिया था। अगला क्वेश्चन रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो आपको याद रखना होगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 2.4 होता है।
पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन पदार्थ होता है, जैसे जल। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। 7 से अधिक होने पर वह पदार्थ क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब पीएच स्केल पे कुल 0 से लेकर 14 तक संख्याएं इकट्ठी होती हैं। सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं, यह हंसाने वाली गैस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्रत्येक दिन आपको 25 से 30 जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं ज़रूर लेकर आता हूँ, जो प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे हुए। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।